आज हम बात करेंगे सरोगेसी। अब भारत में कोई भी माता निसंतान नहीं रहेगी, क्योंकि इसको लेकर के भारत सरकार ने एक नए नियम और कानून के साथ 2022 में जो भी हमारी सरोगेसी विनियम नियम अधिनियम थी उसमें संशोधन हमने कर रखा है। इस अधिनियम में ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि वैसी महिलाएं जो हो सकता है कि विधवा हों या हो सकता है तलाकशुदा हों, वैसे महिलाएं भी अब मां बनेगी। अर्थात कह सकते हैं कि नए नियम के अनुसार कोई भी महिला निसंतान नहीं रहेगी। अभी भारत सरकार ने सरोगेसी जो अधिनियम थी, इस अधिनियम में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फेरबदल किया है, बदलाव किया है, एक फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश किया है, जिससे कि समाज में जो आज भी महिलाएं निसंतान हैं वह अपने कहीं न कहीं जीवन से वो नाखुश है। कहीं न कहीं उनको लगता है कि समाज हमें वो जो सम्मान मिलना चाहिए, वो सम्मान नहीं मिल रही है। ऐसे महिलाओं को सम्मान देने के लिए तथा उन्हें एक अलग से स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए भारत सरकार जो है अभी सरोगेसी विनियम अधिनियम में फेरबदल की है, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। आज की बदलते हुए समाज, बदलते हुए परिवेश को देखा जाए तो सरोगेसी अधिनियम में जो परिवर्तन किए गए हैं, यह परिवर्तन एक लाजमी देखने को मिलता है, जो समाज परिवर्तन के साथ साथ एक नारी सशक्तिकरण को भी कहीं न कहीं बढ़ावा देता है। चूँकि आज हम इसमें बात करेंगे कि भारत सरकार ने अभी ही 2 दिन पहले अभी आपने देखा होगा कि सरोगेसी विनिमय अधिनियम में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। तो आज हम बात करेंगे कि सरोगेसी अधिनियम जो 2022 में संशोधन हुई है, ये है क्या? इसमें क्या-क्या नए-नए प्रावधान किए गए? क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए? क्या यहाँ पर भी चुनौतियाँ हैं? इस सभी चीज़ों को हम लोग बात करें, जिससे कि आने वाले सभी एग्ज़ाम में, चाहे आपका बीपीएससी हो, आपका यूपीएससी हो या कोई पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सभी एग्ज़ाम के आपके क्वेश्चंस आराम से बनेंगे। तो मैं प्रोफेसर सुकुमार दुबे, इसी के साथ मैं आपको सरोगेसी विनियम अधिनियम के तहत अब हम आपको बताऊँगा कि इसमें नए-नए संशोधन क्या हुए हैं। इस संशोधन के तहत यदि देखा जाए तो यह अधिसूचना जारी किया गया है कि अगर किसी भी विवाहित जोड़ों में से एक साथी, ध्यान देंगे, किसी भी विवाहित जोड़े में से एक साथी किसी चिकित्सीय स्थिति से पीड़ित है, कोई भी बीमारी से पीड़ित है ना? तो जो दाता के अंडाणु होते हैं या शुक्राणु का इस्तेमाल करने वाले की उनको अनुमति दिया जा सकता है, ध्यान देंगे। और ऐसे परिस्थिति में कहा गया है, इस संशोधन के नियमों के अनुसार यदि हम बात करें तो ये कहा गया है कि जिला मेडिकल बोर्ड को यह प्रमाणित पहले करना होगा कि पति या पत्नी में से कोई भी एक किसी न किसी चिकित्सीय स्थिति से वो पीड़ित हैं, जिनके लिए उनका जो डोनर गैमेट्स होता है उसका उपयोग करना बहुत आवश्यक है। अर्थात कह सकते हैं कि पति पत्नी दो में से कोई एक ऐसे प्राणी होंगे जिन्हें किसी न किसी प्रकार से कह सकते हैं मेडिकल कंडीशन सर्कमस्टेंसेस ऐसे होता होगा जिसके कारण वह अपने निसंतान जो होता है या बच्चे को जन्म देने वाली जो प्रवृत्ति होती है उससे कहीं न कहीं वो अपने आप को अलग थलग पाते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में जो हमारा जिला मेडिकल बोर्ड होगा वह स्पष्ट करेगा, और वह स्पष्ट करने के बाद उन्हें खास तौर पे सरोगेसी जैसे जो अधिनियम है और नियम है या मेथड है, इस चीज़ों को उन्हें स्वीकृति करने को प्रदान करेगा, अनुमति देगा। अब इसमें देखा जाए तो इसमें ये भी स्पष्ट कर दी गई है कि जो भी गैमेट दाता होते हैं, यानी जो डोनर होते हैं, उनका उपयोग करने वाले जो सरोगेसी होगी, इस शर्त के साथ अपनी अनुमति दी जाती है कि सरोगेसी के माध्यम से पैदा होने वाला जो भी बच्चे के पास इच्छुक जोड़े से कम एक युग्मक होना अति आवश्यक है। ये चीज़ों को बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं। यदि ये फुलफिल करते हैं तो उसमें किसी प्रकार के कोई अनुमति न मिलने के प्रश्न नहीं होते हैं। साथ ही सरोगेसी से गुजरने वाली एकल महिला का मतलब है एक, और इसमें हमने जैसे बताया कि चाहे वो विधवा हो सकती हैं या तलाकशुदा हो सकती हैं, को सरोगेसी प्रक्रिया का भी लाभ उठाने के लिए स्वयं के अंडे और दाता शुक्राणु का उपयोग करना होगा। तो ये दो चीज़ यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई है, जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि अब कोई भी महिला निसंतान नहीं रह सकती है। सरोगेट जो है होंगे, जिसे कभी कभी गर्भकालीन वाहक अर्थात गेस्टेटेशनल कैरियर भी कहा जाता है, तो वह महिलाएं होती हैं जो किसी अन्य व्यक्ति या जोड़ा यानी इच्छा रखने वाले वो माता पिता, ठीक है, के लिए वो गर्भ धारण करती है और बच्चे को जन्म देती है। वैसे हम लोग सरोगेट या उसको कहेंगे कि गर्भकालीन वाहक उनको कहा जाता है, जो दूसरे की इच्छा यानी किसी की माता पिता की इच्छा के अनुरूप वो यदि इस चीज़ों को गर्भ धारण करती हैं। सरोगेट माता जन्म के बाद बच्चे को उस व्यक्ति या जोड़े को देने के लिए सहमत हो जाते हैं, उस बच्चे को प्रदान कर देते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि जो 2021 के सरोगेसी विनिमय अधिनियम है, इसमें क्या क्या था। तो चूंकि 2021 के जब हम अधिनियम को देखेंगे तो इसमें स्पष्ट कर दी गई है
कि भारत में सरोगेसी को विनियमित करने के लिए एक सरोगेसी विनियम अधिनियम 2021 लाया गया था। इसके अनुसार बहुत सारे कह सकते हैं स्थितियों को भी स्पष्ट कर दी गई है, जहाँ पर सरोगेसी के लिए अनुमति लेने की बात किया गया था। तो उन इच्छुक जो जोड़े थे, जो इच्छा रखते थे, उन्हें सिद्ध करने के लिए बताना था कि आप बांझापन से पीड़ित हैं। बांझापन का मतलब है बैरन एंड स्टेरिल, मतलब जिनमें फर्टाइल करने की क्षमता नहीं, बच्चों को जन्म देने की क्षमता नहीं है। उसके बाद परोपकारी सरोगेसी एक आया, अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी की स्थिति में भी उनको बताया गया कि ठीक है आप कर सकते हैं। या कहा गया कि विनियमों के माध्यम से निर्दिष्ट किसी अन्य स्थिति या बीमारी की स्थिति में ही आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल यदि देखा जाए इसमें 3 तरह की हमें अनुमति प्रदान की गई थी। 3 चीज़ों को यदि आप मानते हैं तो आप कहीं न कहीं सरोगेसी के तहत आप माँ-पापा यानी कह सकते हैं दाम्पत्य जीवन को जी सकते हैं। सरोगेसी में निम्नलिखित स्थितियों को प्रतिबंधित भी किया गया था और उसको उल्लंघन करने पर कहा गया था कि आपको 10 साल का आपको कारावास भी मिलेगी तथा 10 लाख रुपए का जुर्माना के भी प्रावधान किए गए थे। इसमें क्या था कि यदि आप सरोगेसी किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए करते हैं, किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए करते हैं, ऐसे परिस्थिति में आपको 10 वर्ष का सजा तथा 10 लाख रुपया का आपको जुर्माना भी लगेगा। साथ ही कहा गया कि यदि वैसे बच्चों को आप बिक्री करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं या वेश्यावृत्ति या शोषण के अन्य रूपों के लिए आप इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो यह आप कहीं न कहीं गैर कानूनी काम करते हैं। इसको लेकर के आपके लिए या आपके अगेंस्ट चार्ज भी हो सकते हैं। आपके अगेंस्ट कह सकते हैं कि कानून उल्लंघन प्रतिषेध अधिनियम भी आप पे लग सकते हैं, जिसके तहत आप पे कार्रवाई हो जाएगी। इस अधिनियम में उपयुक्त प्राधिकार से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के हेतु सरोगेट जो माँ होती हैं उनके लिए भी कुछ पात्रता यानी मापदंड उनके लिए निर्धारित किया जा चुका है। जैसे इच्छुक जोड़े की करीबी रिश्तेदार पहली होनी चाहिए, क्योंकि यदि 2021 के अधिनियम को देखें तो उसमें भी कुछ न कुछ ऐसे प्रावधान थे, नहीं तो ये कहीं न कहीं फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होने के कारण समाज में इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। इसको लेकर के सरकार ने कुछ मापदंड भी तय किए थे। तो इसमें कहा गया कि इच्छुक जो जोड़े होंगे वो सबसे पहले उनके वो करीबी रिश्तेदार होने चाहिए। उसके बाद कहा गया था कि एक विवाहिता महिला उनको होना चाहिए, पहले वो मैरिड होना चाहिए, जिसका अपना एक बच्चा भी हो, है ना? और उनका उम्र कम से कम 25 से 35 साल होना चाहिए, मतलब मैच्योरिटी जो 100% होनी चाहिए, यह मैच्योरिटी उनमें परिपक्वता आनी चाहिए। पहले सरोगेट माँ नहीं रही हों, इससे पहले वो इस तरह के कार्य को नहीं की हों, किसी की गर्भधारण नहीं की हों और उसके पास चिकित्सा या मनोवैज्ञानिक फिटनेस का प्रमाण पत्र होना चाहिए, अर्थात मेडिकल और जो साइकोलॉजिकल जो हमारा मेंटल फिटनेस होता है ये उनकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, तभी जाकर के वो ऐसे कार्य को कर सकते हैं। अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया था कि सरोगेसी क्लिनिकल तब सरोगेसी या उससे संबंधित प्रक्रिया संपन्न नहीं कर सकते जब तक कि उन्हें उचित प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत करके अनुमति प्रदान नहीं की जाती। अर्थात यदि आप इस तरह के कार्य करते हैं, सरोगेसी माँ बनना की कोशिश करते हैं, तो पहले आपको सरकार के प्राधिकरण से आपको प्रमाणन लेना होगा, रजिस्टर्ड कराना होगा। उसके जो भी मापदंड तय किए हो मापदंड आपको फुलफिल करनी होगी। उसके बाद ही आप इस तरह के कार्यों को करने के लिए अनुमति आपको दिया जा सकता है। तो इस अधिनियम में देख सकते हैं चाहे केंद्र सरकार हो या हमारी राज्य की सरकार हो, ये दोनों के लिए राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड यानी एनएसबी नेशनल सरोगेसी बोर्ड और राज्य सरोगेसी बोर्ड एसएसबी का गठन का भी प्रावधान करता है। तो इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि चाहती है सरकार कि इसको और फ्लेक्सिबल करें, जिससे कि एक मापदंड तय की गई, जिससे कि किसी भी व्यक्ति या जो भी इस तरह के चीज़ों के द्वारा इस माध्यम के द्वारा माँ बनना चाहते हैं, अपने दाम्पत्य जीवन को और खुशहाल बनाना चाहते हैं, वह किसी भी प्रकार के अनियमितता या गैर कानूनी ढंग से कार्यों को ना करें। इसको लेकर सरकार ने नियम कानून के साथ भी बहुत आगे की प्रावधानों को भी रख दिया है। तो फिर हम लोग इसी तरह के वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अंतिम तक देखें, शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें माय डियर फ्रेंड।